आइए, कल हम लोग पढ़ रहे थे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिया था, ठीक। इंडस्ट्रियल मेथड बता दिया था। पोस्टवाल्ट डाइल्यूशन मेथड हमने बताया था। क्या करते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो है हम लोग फर्दर वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, हमारा HNO3 बनता है। हमने आपसे बताया था HNO3 को कंसनट्रेट कर सकते हैं बाय डिहाइड्रेटिंग इट। हमने बताया था जैसे अगर आप डाइल्यूट HNO3 लिए हैं तो डाइल्यूट HNO3 को आप कंसनट्रेट कर सकते हैं, कंसनट्रेट HNO3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, बाई पासिंग थ्रू कंसनट्रेट H2SO4। अगर कंसनट्रेट H2SO4 के थ्रू आप पास करिए तो डाइल्यूट HNO3 जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कंसनट्रेट HNO3 और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी डिहाइड्रेशन, ये वाटर को इवॉल्व कर देगा, ठीक। और ये कम से कम 98% कंसनट्रेट हो जाता है, 98% कंसनट्रेट हो जाता है, ठीक है भाई। नाइन्टी 98% कंसनट्रेट HNO3 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर हम लोग इसी की बात करें तो कल हमने यहाँ तक बताया था, ठीक, यहाँ तक हो गया था ना। अब आइए आज इसकी चलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ HNO3। प्रॉपर्टी ऑफ HNO3, HNO3 की प्रॉपर्टी देखिए। आप जो अगर प्योर HNO3 लीजिए, प्योर HNO3 की बात करिए तो ये कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड। प्योर HNO3 की बात करिए तो ये कलरलेस लिक्विड माना जाता है, ठीक है भाई। और साथ ही साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 355.6 केल्विन, और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो लगभग है 231.4 केल्विन। इसको देखिए, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये है। लेकिन इम्प्योर HNO3 जो होता है, इम्प्योर HNO3 जो है वो जनरली जो है येलो कलर का शो करता है, जनरली येलो इन कलर, येलो इन कलर। इम्प्योर HNO3 जो है वो जनरली येलो इन कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ impurity, due to presence of impurity, that is NO2। तो हमने आपसे क्या कहा, जो इम्प्योर HNO3 है वो जनरली येलो इन कलर होता है, ठीक। और प्योर जो HNO3 होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। तो आप अगर लैब में आप येलो कलर का HNO3 दे रहे हैं, इसका मतलब उसमें NO2 की परसेंटेज क्या है, हाई, मतलब ये NO2% है। इसका मतलब है अगर ये HNO3 है, HNO3 है, सिर्फ HNO3 है, तो ये कैसा होगा, कलरलेस, कलरलेस लिक्विड। अगर ये जो है HNO3 इसमें कन्वर्ट हो जाए, HNO3 प्लस NO2 मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये येलो इन कलर हो जाएगा, ठीक, येलो इन कलर हो जाएगा। अंतर दोनों में देख लीजिए। इसका मतलब ये प्योर हो गया, इसे हम लोग प्योर HNO3 कहेंगे। ऐसे ही हम लोग क्या कहेंगे,
इम्प्योर HNO3, प्योर HNO3 और इम्प्योर HNO3 का ये कंपोजिशन होगा। और इसी कंपोजिशन को ही हम लोग देखिए HNO3 और NO2 को जो है कि कंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। जो इनका कंपोजिशन होता है इम्प्योर का, उसी को आप एक नाम देते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ये कन्वर्ट होता है NO2 और प्लस NO2 प्लस O2 प्लस H2O। अब देखिए अगर इसको देख लीजिए कितना हो गया 2, ये क्या हो जाएगा 4NO2 और ये आपका बैलेंस हो रहा है 4 3 12 ना, 4 2 8 2 10 2 12 सही। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा है HNO3 जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन है जो होगा वो हमेशा इसमें टूटेगा, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसी कलर से ये क्या होता है, येलो इन कलर होता है। येलो इन कलर होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो HNO3 है वो जब उसको एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो पानी में डिसॉल्व करने पर वो NO2 और O2 में टूट जाता है, और NO2 की प्रेजेंस जो है HNO3 को किस कलर में कन्वर्ट कर देती है, येलो। क्योंकि आपने कहा HNO3 के साथ NO2 अगर मिल गया तो उसका कलर आपका जो है वो येलो हो जाएगा, और अगर ये सिर्फ प्योर फॉर्म में है तो ये किस तरह दिखाई देगा, कलरलेस लिक्विड के रूप में दिखाई देगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें कुछ नोबल मेटल्स होते हैं जैसे AuPT, ये नोबल मेटल्स होते हैं, अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं। HNO3 कांट अटैक, ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कौन से मेटल्स हैं जिसपे HNO3 अटैक नहीं कर पाता, Au और PT। ये एक चीज आपको ध्यान रखना है। अभी बताएंगे क्यों क्या होता है, चीजें धीरे धीरे चलेंगी, पहले आप समझिए। और उसके अलावा लगभग ये इट अटैक्स on all variety of metals. It attacks on all variety of metals and form number of products. number of products, ठीक है। ये सभी वैरायटी ऑफ मेटल्स पे अटैक करता है और तमाम जो है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। और जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन, किस बात पे डिपेंड कर रहा है, नंबर एक जो है आपने जो है कौन सा मेटल यूज किया है। भाई मेटल का नेचर आपको मालूम होना चाहिए। कैसे मालूम होगा, एक्टिविटी सीरीज से। एक्टिविटी सीरीज से हमें मेटल का नेचर मालूम हो जाए। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब एसिड का कंसंट्रेशन आप ऐसे ले सकते हैं, देखिए वेरी डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेट एसिड। जहां जैसी सिचुएशन आप यूज करें, वेरी डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेट एसिड, तमाम वैरायटी आप एसिड यूज करते हैं। तीसरा आपका क्या है, टेम्परेचर।
मेटल्स दो तरह से कौन कौन लेंगे। एक मेटल्स तो ऐसे लेंगे जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, अगर एक्टिविटी सीरीज़ आपको याद हो तो हमने बताया था एक्टिविटी सीरीज़ में एक मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर हो और एक मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे। हाइड्रोजन से ऊपर जिनका SRP वैल्यू नेगेटिव में है वो सब हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव, और जिनका SRP वैल्यू हाइड्रोजन से मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव। तो आप जानते हैं नेचर ऑफ मेटल, यानी दोनों तरह के मेटल अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे और कंसंट्रेशन भी लेंगे। वेरी डाइल्यूट एसिड, वेरी डाइल्यूट और कंसंट्रेट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वेरी डाइल्यूट का मतलब हम लोग लेते हैं 10 से 20%। वेरी डाइल्यूट एसिड का मतलब 10% लगभग मान के चलते हैं, 6 to 10%। इसे आप लोग क्या मानते हैं, डाइल्यूट एसिड, वेरी डाइल्यूट एसिड। और जो है आपका 20% के लगभग जो होता है उसे मानते हैं डाइल्यूट एसिड, और लगभग 70% के अप्रॉक्सीमेट, ये कंसंट्रेशन है, परसेंटेज बाई मास है ये, ठीक है। 6 से 10% HNO3 अगर मिला है तो वो क्या होगा, वेरी डाइल्यूट। 20% के लगभग अगर HNO3 मिला है तो वो डाइल्यूट एसिड, और 70% के लगभग अगर मिला है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंसंट्रेट एसिड। दैट आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ऐसे मेटल्स, ठीक। और कौन कौन से एग्जाम्पल में ले सकते हैं इसे, जैसे Mg, Zn, Mg, Zn, Al, आयरन Pb, मैग्नीज एटसेट्रा। इसका मतलब है आप अगर देखिए ध्यान से, ये सब मेटल हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, समझिए सिचुएशन को, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो ये जब भी एसिड से रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन को हटाएंगे, जब वहाँ उसके भाई HNO3 एक पढ़ा होगा एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोकेमिकल, इसको कौन सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में एक एप्लीकेशन है कि ऐसे मेटल जो हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये एप्लीकेशन है। तो ये सब हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो वो हाइड्रोजन काम क्या करेगा, वो हाइड्रोजन देखिए काम क्या करने चल रहा है। तो हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, इन दिस केस, इसको याद रखे रहिएगा, इन दिस केस nascent hydrogen is liberated, nascent hydrogen is liberated which further reduces HNO3, जो HNO3 को रिड्यूस कर देता है। और रिड्यूस करने पे यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना है, देखो जैसे मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, HNO3 से रिएक्शन करेगा तो हमने एक चीज़ आपसे क्या कहा था, ये कहा था कि ये सब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। जब हाइड्रोजन यहाँ से भागेगा तो बनेगा क्या, मेटल नाइट्रेट
मेटल नाइट्रेट, ये मेटल नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा और कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मेटल नाइट्रेट ये बन गया, तो यहाँ बन गया क्या, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया ना, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब यही हाइड्रोजन जो है देखो HNO3 का, अगर HNO3 का हम लोग, ये नाइसेंट हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हो गया, ये कॉमन रिएक्शन है। देखिए जनरल रिएक्शन इसी की सहायता से लिखेंगे। कोई भी मेटल यहाँ रखेंगे, HNO3 फूटेगा, MnO3 Mn मतलब मेटल नाइट्रेट, वो वैलेंसी के हिसाब से यहाँ पे आएगा। और 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अब देखिए इसके साथ कंबाइन कर रहा है, अगर कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ से एक H और O निकाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, H2O, ये बन जाएगा। और कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, वो डिपेंड करेगा HNO3 की कंसंट्रेशन के हिसाब से। तो इसे हम लोग कहते हैं रिडक्शन प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें मालूम नहीं, अभी बताते कौन कौन बन सकता है। रिडक्शन प्रोडक्ट बनेगा, ये रिएक्शन हो गया। अगर नेट रिएक्शन लिखिए तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मेटल प्लस HNO3 4 हो जाएगा ना, और गिव्स मेटल नाइट्रेट और प्लस रिडक्शन प्रोडक्ट, और प्लस 2H। यही रिडक्शन प्रोडक्ट तीनों के केस में अलग अलग दिखाई देगा, आपको यही ध्यान रखना है, यही रिडक्शन प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। अब इसी का एक छोटा सा टेबल दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप रिएक्शन करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, जैसे देखिए प्रेसिपिटेशन जो प्रोडक्ट है, और यहाँ कंसंट्रेशन हाफ एसिड ये ले रहे हैं। 3 कंडीशन लिया है ना, एक लिया था आपने कौन सा भाई, कंसंट्रेट HNO3, एक कंडीशन लिया था, दूसरा डाइल्यूट HNO3, तीसरा कंडीशन कौन लिया था, वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3। अगर तीनों एसिड लेंगे तो 3 प्रोडक्ट बनेगा इसमें, 3 तरह की। जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट बनेगा ये NO2 बनेगा, यहाँ पे जो है N2O, और यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट। ये आपको याद रखना चाहिए, किसी भी मेटल के साथ आप ये रिएक्शन दिखाइए, आपको यही चीज याद रखना चाहिए, मस्ट लर्न, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अभी हम कोई भी मेटल उठाएंगे, रिएक्शन कराएंगे इनके साथ, तो जो ये हमारा रिडक्शन प्रोडक्ट है, ये जान लीजिए रिडक्शन प्रोडक्ट, ये क्या है, रिडक्शन प्रोडक्ट। नाइट्रेट तो बनाएगा, लेकिन रिडक्शन प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, यही होगा। या इसे कहिए कि ये प्रिंसिपल प्रोडक्ट ही है। ये कौन सा प्रोडक्ट है, प्रिंसिपल प्रोडक्ट, ये आपको याद होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अभी आइए देखते हैं रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन देखा जाए। अब कंडीशन क्या है, हम डाइल्यूट ले रहे हैं कि कंसंट्रेट ले रहे हैं, यही समझना है, ठीक है। तो हम पहले जिंक की रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेट HNO3 से, कंसंट्रेट HNO3। तो कंसंट्रेट के साथ प्रिंसिपल प्रोडक्ट क्या बनना है, ये NO2। तो जिंक नाइट्रेट तो फिक्स है ये, और NO2 का बनना भी फिक्स है, और पानी निकलेगा ही बस। अब आपको इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रिक एसिड N कितना है आपका, यहाँ 4 कर दे, इसको ये 2 कर दीजिए, हो जाएगा। क्यों, देखो हुआ कि नहीं, हो गया ना। अरे 4 3 2 6, 6 4 10 12, 4 3 12, सीधा सीधा हो गया।
क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट प्रिंसिपल प्रोडक्ट अगर मालूम है, प्रिंसिपल प्रोडक्ट तो यही है ना, ये मालूम हो गया। अब इसको देख करके ही रिएक्शन लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, कंसंट्रेट के साथ, ये देखिए कंसंट्रेट के साथ पहला जिंक की रिएक्शन अब डाइल्यूट के साथ करी जाए तो HNO3 डाइल्यूट के साथ। अब देखिए ध्यान से, डाइल्यूट है, डाइल्यूट में क्या बन रहा है, N2O। डाइल्यूट में तो जिंक नाइट्रेट तो फिक्स है ना, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रेट तो फिक्स है और N2O बन गया और साथ ही साथ H2O भी लिख लीजिए। अब बैलेंस करिए इसको, तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना है 4, तो कम से कम 4 इसको करें और क्या होगा देखो, ऑक्सीजन भी अभी बच रहा है ना, क्या बनेगा देखो, नाइट्रोजन 4 हो रहा है ना, 3 दूना 6 6 6 6 6 6 6 2 8 पड़ रहा है। इसको हमें और बढ़ाना पड़ेगा, ये लगभग 10 के लगभग जा रहा है। अब बैलेंस करिए, हैं? अब देखो बैलेंस हो गया है, 4 दूना हाँ 5 H2 हो जाएगा बस। हो जाएगा, ये हो गया। ये डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट वाला देखिए Zn प्लस HNO3 वेरी डाइल्यूट। अब इसके साथ जिंक नाइट्रेट तो बनना ही है कहो, और अमोनियम नाइट्रेट बनना है, अमोनियम नाइट्रेट बनना है। तो बाकी देखिए पानी का भी फॉर्मेशन दिखाना है आपको। क्या बनेगा बोलो, हाँ भैया, इसमें भी 4 आएगा क्या, देखो यही आ रहा है क्या, यहाँ 4 ये हो गया, ये 3 H2 हो जाएगा बस। देखो 4 तो यहाँ चला गया, अमोनियम आया होगा ना। तो अब देखो तीनों रिएक्शन हमने एक ही मेटल का दिया है। अब बस आपका जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है वो क्या है, ये नाइट्रेट तो कॉमन हो गया, पानी कॉमन हो गया, यहाँ पे देखिए ये तीनों चेंज कंसंट्रेट में 2 H2O, डाइल्यूट में 5 H2O, वेरी डाइल्यूट में 3 H2O। हो गया भैया। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको इस तरह से इक्वेशन नहीं दिखाई दे रहा, समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे जैसे अभी आप बताए थे ना, जिंक लिया, क्या लिया था, जिंक लिया, HNO3 से रिएक्शन कराए ना, तो जिंक नाइट्रेट बना देता, सीधे सीधे तोड़ के देखते हैं, जिंक नाइट्रेट इसी को दिखा रहे हैं, इस वाले रिएक्शन, ठीक। जिंक नाइट्रेट ले लिया और कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 2 कर दे, इसको 2H मिल गया, इसी रिएक्शन को तोड़ के दिखा रहे हैं। तो एक स्टेप में हुआ पहला, फिर देखो हमारा यही हाइड्रोजन कंज्यूम होगा, क्या करने के लिए, HNO3 का, HNO3 है, यही हाइड्रोजन आया और इसको तोड़ा, तो HNO3 किसमें टूटेगा, इसमें ना, अरे डाइल्यूट है ना, वेरी डाइल्यूट, ये बनाएगा। तो हम यहाँ पे अमोनिया दिखा दे रहे हैं, अमोनिया,
अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है, अमोनिया के साथ ये पानी भी बना रहा है। बैलेंस करो तो देखो कै हाइड्रोजन है, कै हाइड्रोजन है भाई, है 3, ऑक्सीजन तो 6 है ना, पहले इसको 3 है तो 3H2O कर दो, यहाँ 1 H हो जाए, देखो 3 दूना 6, 3 9, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, तो एक इसको 8 कर दे तो 8 कितना हो जाएगा ये भी है। अब यही NH3 तो आ नहीं रहा इसमें, इसी NH3 को हम लोग ले लें, NH3 HNO3 से रिएक्शन करा दें तो क्या बना देगा ये, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट बन गया, यही प्रोडक्ट हो गया। देखो ये अब नेट रिएक्शन अगर लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुड़ गया इसके साथ, ये जुड़ गया, पूरा कितना आ जाएगा, देखो बैलेंस करो इस इक्वेशन में। अब इसको बैलेंस करना है, इसको कैंसिल करना है, कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से जोड़ लीजिए, नेट रिएक्शन लिखो, देखो वही आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 दूना 8, ये कैंसिल, 4 Zn, 4 दूना 8 और 2 10, 10 HNO3, अमोनिया कैंसिल, जिंक नाइट्रेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस 3H2, यही तो रिएक्शन आया, देखो यही रिएक्शन आया। फिर समझ लीजिए क्या कहा हमने अभी आपसे कहा था जिंक जो है जो भी एसिड होगा वहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट करेगा और वही हाइड्रोजन क्या करेगा, HNO3 को रिड्यूस करेगा, और HNO3 को रिड्यूस करेगा तो ये प्रोडक्ट डिपेंड करेगा किस में बनना है, तो वो इस आधार पे पता चलेगा, रिडक्शन प्रोडक्ट जो है वो इस आधार पे पता चलेंगे। हम वेरी डाइल्यूट ले रहे हैं तो क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट कैसे बन सकता है, अमोनिया बने और HNO3 से रिएक्शन कर ले, तो ये अमोनिया बन गया, यही अमोनिया HNO3 से रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्रेट बना दे रहा है। अब आप इस रिएक्शन को जोड़ना चाहते हैं तो ये 8H जो रिडक्शन वाला है ये कैंसिल हो जाए, यहाँ 2H था, यहाँ 8H था, आप क्या करिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, ये नेट रिएक्शन जो पढ़े हैं आप देखिए वही आ रहा है, ये वेरी डाइल्यूट वाला एसिड, वेरी डाइल्यूट एसिड है ये, ठीक है। रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा भाई, पता तो लगेगा, ये 11th और 12th की पढ़ाई में बहुत अंतर हो गया है, हैं? ये प्रोडक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको जो है चाहे तो इसका इस्तेमाल आप करिए चाहे ना करिए, हाँ तो रिएक्शन P ब्लॉक तो भाई पॉजिटिव, मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसकी अपेक्षा, देन हाइड्रोजन, मेटल्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, तो कॉपर आता है, Ag आता है, ठीक है, कॉपर आता है, Ag आता है, Hg आता है, कॉपर Ag Hg, ठीक, बिस्मथ एटसेट्रा। अब यहाँ हाइड्रोजन सुनिए ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है ना, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है तो ये हाइड्रोजन नहीं लिबरेट करेगा, वो तो हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा था, ये हाइड्रोजन नहीं लिबरेट करेगा, ये नैसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो देखिए एक लाइन इसको भी लिख दे रहे हैं कि जो पॉइंट लिख रहे हैं ना इसके आधार पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इट डज नॉट लिबरेट नैसेंट हाइड्रोजन, मतलब निकलेगा रिएक्ट, हाँ तो डज नॉट लिबरेट नैसेंट हाइड्रोजन, कम रिएक्टिव है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वही हाइड्रोजन निकालता है एसिड से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, HNO3 टूटेगा, इसका मतलब तो रिडक्शन प्रोडक्ट यहाँ बना,
प्लस H2O फिक्स है ये बनेगा, और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन जो रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और मेटल लिया आपने प्लस नेसेंट ऑक्सीजन और प्लस HNO3, ठीक। यहाँ मेटल नाइट्रेट बनेगा, प्लस H2O बनेगा, और प्लस जो है आपका प्रिंसिपल प्रोडक्ट बनेगा कुछ ना कुछ, प्लस प्रिंसिपल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे वही चीज, जैसे देखिए उसका चार्ट बना लेते हैं। प्रिंसिपल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यही चार्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कंसंट्रेट अगर लेंगे, कंसंट्रेट HNO3 लेंगे तो NO2 बनेगा, और डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो NO बनेगा। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इसको चाहेंगे तो सीधे सीधे रिएक्शन हो जाएगी। अब आप इसको कर सकते हैं, तो रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं, आप कर डालिएगा इसको, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कापर का HNO3 से रिएक्शन करिए। आप देखिए बैलेंस ना करिए, पहले बैलेंस ना करिए, आप कोई दिक्कत नहीं। तो कापर से आपने क्या कहा, कापर का नाइट्रेट बनेगा, ध्यान दो, कापर का नाइट्रेट बनेगा, पानी बनेगा, और क्या बनेगा, NO2 बनेगा। बैलेंस बाद में करिए, अब बैलेंस कर दीजिए, फिक्स हो गया, रिएक्शन याद भी हो जाएगा आपको। फिर देखिए कापर का आप रिएक्शन करिए किससे, HNO3 डाइल्यूट से करिए, आप बैलेंस ना करिए पहले, तब आसानी से हो जाएगा। क्या बनेगा, कापर नाइट्रेट बनेगा, H2O बनेगा और NO बनेगा। अब इसको बैलेंस करिए, आप देखिए, बस ये रिएक्शन, ठीक है। हमने तो यही लिया ना, कंसंट्रेट लिया तो हमारा नाइट्रेट तो फिक्स है ना, ये बनेगा मेटल नाइट्रेट, पानी फिक्स है, और एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रिंसिपल प्रोडक्ट इसमें क्या है, NO2 कंसंट्रेशन, डाइल्यूट के साथ क्या है, NO। ऐसे उसको याद करें, बाद में बैलेंस करेंगे तो आसान लगेगा, पहले बैलेंस करेंगे कठिन लगेगा, ये ध्यान रखना। तो आप इतनी बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। थैंक यू।